ये कहानी है 100 मंजिला हीरा पैलेस, जो कि कोरिया की सबसे ऊंची और महंगी बिल्डिंग है। इसमें रहने वाले अपर क्लास खानदानों की कहानी की जानिब बढ़ने से पहले जरूरी है कि इस ड्रामे में मौजूद हर किरदार की फैमिली ट्री को जाना जाए। सबसे पहले आती है शिम सो र्यून की फैमिली। सो र्यून अपने मुंह में सोने का चम्मच लिए पैदा हुई होती है और इसका शौहर जूदन तय बिजनेस और रियल एस्टेट का बादशाह होता है और हीरा अपार्टमेंट भी जूदन तय का है। ये फैमिली 100वें मंजिल यानी हीरा पैलेस के पेंट हाउस में रहती है। सो र्यून और दंतय के बीच सब कुछ ठीक तो चल रहा होता है, मगर उसके बावजूद दंतय सूर्यन को धोखा दे रहा होता है। इनके दो जुड़वा बच्चे हैं, जू स्युक हुन और जियो स्युक क्योंग, जिनका रवैया अपनी माँ के साथ कुछ खास अच्छा नहीं। दूसरी फैमिली है chen सू जिन की, जो कि एक ओपेरा टीचर होती है और एक अमीर घराने से होने और जिंदगी में हमेशा जीतने की वजह से मगरूर होती है। इसका शौहर है हा युन चुल, जो कि एक बड़ा सर्जन है। इनके बीच चीजें कुछ अच्छी नहीं और स्यूजिन ही वो शख्स है जिसके साथ दंतय सूर्यन को धोखा दे रहा है। इनकी एक बेटी है हा युन बिल। स्यूजिन से ही जुड़ी है ओ यून ही की फैमिली, जो कि एक रियल एस्टेट ब्रोकर है और अपनी बेटी बेरोना के लिए बहुत मेहनत करती है। अब यून ही स्यूजिन से कैसे जुड़ी है ये आपको आगे चलकर पता लग जाएगा। बेरोना एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट है जो कि ओपेरा सिंगिंग में खासा टैलेंट रखती है, मगर यून ही उसके गाना गाने के सख्त खिलाफ है। इसके बाद आती है कैंग मारी की फैमिली, जो अपनी बेटी यू जेनी के साथ रहती है, जो कि बेरोना की ही क्लासमेट है और वो भी ओपेरा सिंगर बनना चाहती है। मारी का हस्बैंड दुबई में होता है। आखिरी फैमिली है ली क्यू जिन की, जो कि अपना फैमिली लॉ फर्म संभालता है। इसकी एक अदद बीवी है गो सेंगा, जो कि एक हाउसवाइफ है। इनका एक बेटा है ली मिन ह्यूक। एक आखिरी बात ये कि यून ही की फैमिली को छोड़ के बाकी तमाम फैमिलीज हीरा अपार्टमेंट में रहती है और सभी अपर क्लास से हैं। इन सभी के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं सिवाय जेनी के। कहानी शुरू होती है हीरा अपार्टमेंट से, जहाँ सू र्यून एलिवेटर में होती है कि तभी एक लड़की उसके आंखों के सामने से जाती हुई नीचे बनाए गए फरिश्ते के मुजस्मे पर जा गिरती है। कहानी फिर हमें 2 महीने पीछे ले जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि किस तरह जेनी, जो कि इतना कुछ खास टैलेंट नहीं रखती, ओपेरा सिंगिंग में रोना को, जो कि एक गिफ्टेड सिंगर है, फंसा देती है, ये कहकर कि उसने जेनी की ड्रिंक में जहर मिलाया है ताकि वो चोंगा आर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा न ले सके। इन्हीं सब के चलते दोनों बच्चों के पेरेंट्स स्कूल पहुंचते हैं, जहां मारी रोना को मारने लगती है और साथ ही यूनही को भी थप्पड़ मार देती है, मगर यूनही उसे कुछ कहने के बजाय उल्टा माफी मांगती है रोना के बदले। लेकिन इन सब के बावजूद अगले दिन एक एंटी बुलिंग कमेटी बुलाई जाती है, क्योंकि जेनी तो रोना को अपने रास्ते से हटाना चाहती है और मारी सच जानने के बावजूद उसका साथ देती है। लेकिन कमेटी के बैठने से पहले रोना स्यूजिन के पास पहुंच जाती है, उससे दरखास्त करने की वो उसे म्यूजिक सिखाए, लेकिन स्यूजिन मना कर देती है, जिसके बाद रोना उसे गाकर सुनाती है, जिसे सुनकर स्यूजिन को किसी की याद आ जाती है। तभी यूनही वहाँ रोना को ढूंढते ढूंढते आ जाती है और स्यूजिन और यूनही का आमना सामना हो जाता है। यहाँ आता है इनके हाई स्कूल डेज का फ्लैशबैक, जहाँ स्यूजिन और यूनही दोनों ही चोंगा आर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं, मगर स्यूजिन अपनी परफॉर्मेंस के दौरान काफी गलतियों के बावजूद भी जीत जाती है अपने वालिद साहब के कनेक्शंस की वजह से, जिसके बाद यूनही को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे झूठी होने और चीटिंग से जीतने का ताना मारती है। वो उससे कहती है कि वो ये ट्रॉफी तो जीत गई है, मगर यूनही से कभी नहीं जीत पाएगी, जिसे सुनकर स्यूजिन बौखला जाती है और यूनही के गले पर उसी ट्रॉफी से हमला कर देती है और फिर सारा इल्जाम यूनही पर डालकर उसे सस्पेंड भी करवा देती है। उस चोट का निशान आज भी यूनही के गले पर है, जिसकी वजह से उसे जरा सा चीखने पर भी बहुत तकलीफ होती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और यूनही रोना समेत कमेटी में बैठी होती है, जहाँ सब लोग रोना के बारे में बहुत गलत बोल रहे होते हैं कि तभी यूनही की बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो प्रिंसिपल को एक जोरदार लात मारती है और ये कहकर कि रोना इसी स्कूल से ग्रेजुएट होगी, उसे लेकर चली जाती है। वो फिर स्यूजिन के यहाँ पहुँचती है और रोना को स्यूजिन के सामने गाने की इजाजत देकर स्यूजिन को वही सब कहती है जो उसने उसे उस कंपटीशन जीतने पे कहा था। साथ ही हीरा अपार्टमेंट के बच्चों को पढ़ाने एक नई मैथ्स ट्यूटर एना ली आती है, जिसके गरीब होने की वजह से सभी बच्चे उससे बदतमीजी करके निकल जाते हैं। एना ली दरअसल इन्हीं की उम्र की होती है और खुद को कॉलेज स्टूडेंट बताकर इस जॉब पर लगी होती है, क्योंकि उसे अपने कुत्ते के इलाज के लिए पैसों की जरूरत होती है और इसी वजह से वो बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स भी कर रही होती है। उसका असली नाम मेंसियोला होता है। अगले दिन यूनही सबसे पहले तो हेडमास्टर से जाकर माफी मांगती है और उसके बाद उस घर में एक कैमरा रख देती है, जो घर उसी ने एक असेंबली मैन को दिलाया था। दरअसल यूनही ने उस दिन एक सेलिब्रिटी को वहाँ आते देखा था और असेंबली मैन, जिसने यूनही के साथ भी बदतमीजी की थी, उससे बदला लेने का भी ये परफेक्ट तरीका था। बस फिर क्या था, वो उसे ब्लैकमेल करके पैसे निकलवा लेती है और जाकर हेडमास्टर को पकड़ा देती है, जिसके बदले वो रोना को स्कूल से ना निकाले। सभी बच्चे फिर चोंगा आर्ट्स कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं, सिवाय स्युक क्योंग के, जो कि दंत से उसकी
उनकी मर्जी के मुताबिक जीने से इनकार कर देती है और कहती है कि वो उन दोनों को पढ़ने अब्रॉड भेज दे, जिस पर दंतय का असल चेहरा देखने को मिलता है, जहाँ वो अपने बच्चों को मारा करता था और अब भी मारता है। साथ ही हमें ये पता चलता है कि सूर्यून इन बच्चों की असली माँ नहीं है, बल्कि 16 साल से इन्हें अपनी बेटी हेइन की तरह ही पाल रही है, जो कि 16 साल से हॉस्पिटल में पड़ी है। और ये बात बच्चे जानते हैं और इन्हें ये बात उनके घर की नौकर ने बताई होती है, जो कि खासा मशकूक किस्म की खातून लगती है। सूर्यून दंतय को बच्चों को सब पता होने के बारे में बताती है और इसी दौरान पता चलता है कि सूर्यून की बेटी हेइन को दंतय फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, जिसके बाद वो हेइन के पास हॉस्पिटल पहुंच जाता है और अपने राइट हैंड यू तेजू से कहता है कि इस लड़की ने उस मरी हुई लड़की की जगह अच्छे से संभाल रखी है 16 सालों से, अब सब खत्म करने का वक्त आ गया है। उसका इशारा किस तरफ है ये तो आप समझ ही गए होंगे। दंतय क्यूजन और यूनचुल के साथ मिलकर एक जगह अपने आने वाले प्रोजेक्ट के लिए खाली कराने की प्लानिंग करता है। वो स्यूजन को हीरा अपार्टमेंट की मास्टर की दे देता है और रात को उसे 35th फ्लोर के गार्डन में बुलाता है, लेकिन स्यूल आ उन्हें साथ देख लेती है और वीडियो भी बना लेती है। अगले दिन जब स्यूला स्योकहुन और स्योक्युंग को पढ़ा रही होती है तो हमेशा की तरह स्योक्युंग की उसके साथ मुंहमारी हो जाती है और वो उसे चोरी के इल्जाम में जॉब पर से निकलवा देती है और बाकी बच्चों के साथ मिलकर बहुत तंग भी करती है। कंपटीशन का दिन आता है जहाँ सब बच्चे टेस्ट पास कर देते हैं सिवाय रोना के, जिसे वेटिंग लिस्ट में पहले नंबर पर रखा होता है स्यूजन की वजह से। लेकिन पहले नंबर पर किसी स्योला का नाम देखकर सब परेशान हो जाते हैं। उसने भी इसमें हिस्सा लिया होता है, मगर तभी स्योक्युंग को याद आता है स्योला के कार्ड पर एना ली की तस्वीर देखना और वो स्योला पर हमला कर उसका वेग निकाल फेंकती है। उनको फिर उसका असली आईडी कार्ड मिल जाता है जिस पर उसका असली नाम और उसकी उम्र 16 लिखी होती है। दंतय भी उसे खासा जलील करता है, जिसके बाद स्योक्युंग बाकी बच्चों के साथ उसे किडनैप करके खूब टॉर्चर करती है, क्योंकि उन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही होती कि उन्हें इतने दिन तक अपनी ही उम्र की लड़की, जो कि गरीब, अनाथ, झूठी, यहाँ तक कि चोर भी है, बकौल उनके, उसकी बातें माननी पड़ी। अगले दिन स्योला चंगाहाई पहुंचती है, जहाँ कल रात से उसकी फोटोज हर जगह फैल चुकी होती हैं। स्यूजन उसे फिर अपने पास बुलाकर स्कूल से निकल जाने को कहती है, मगर स्योला ऐसा करने से मना कर देती है। साथ ही स्यूजन को उसके और दंतय की वीडियो को लेकर ब्लैकमेल भी करती है। वहीं दूसरी तरफ रोना स्कूल टपक जाती है और यूनबिल को अपने नाना के चोंगाहाई के डायरेक्टर होने की वजह से एडमिशन मिलने पर सुनाने लगती है, क्योंकि यूनबिल कंपटीशन वाले दिन रोते हुए बाहर निकली थी। तभी वहाँ स्यूजन आकर रोना को कहती है कि उसे एडमिशन नहीं मिला क्योंकि वो अच्छा गा नहीं सकती, लेकिन रोना भी वहाँ लेट जाती है ये कहकर कि वो कंपटीशन के स्कोर्स देखे बिना वहाँ से नहीं हिलेगी। कि तभी यूनबिल उसे खींचने लगती है, मगर रोना के जरा सा खींचने पर वो खुद गिर जाती है। स्यूजन फिर रोना पर केस कर देती है और केस वापस लेने के लिए $1,00,000 का जुर्माना रखती है। रोना और यूनही को बाहर आते हुए जुनचुल देख लेता है और परेशान हो जाता है। आखिर वो उसका पहला प्यार जो है। स्योला पिछली रात से की गई रिकॉर्डिंग सभी पेरेंट्स को भेजती है, जिसमें उनके सारे बच्चों की आवाजें होती हैं। वो लोग फिर उसे हेरा पैलेस बुलाते हैं, मगर दंतय और स्यूजन उसे मैकेनिकल रूम में बांध देते हैं, लेकिन स्योला के पास उसका फोन नहीं होता, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। सूर्यून है इनके पास बैठी होती है कि तभी उसके पास एक नोट आता है जिस पर लिखा होता है कि दंतय उसे बेवकूफ बना रहा है और हेयुन उसकी असली बेटी नहीं। वो फिर डीएनए टेस्ट कराती है, जिससे ये बात पक्की हो जाती है। वो फिर दंतय के ऑफिस में घुसती है, जहाँ उसे अपने पहले शौहर की कटी उंगली मिलती है। इसकी कहानी ये है कि दंतय और सूर्यून की शादी होने वाली थी, मगर सूर्यून उसे मना करके अमेरिका में किसी और से शादी कर लेती है। मगर जब वो उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होती है तो उसके घर फायरिंग हो जाती है, जिसमें उसका शौहर मर जाता है। उसका बच्चा कमजोर पैदा होता है, मगर इन सब मामले में दंतय उसके साथ खड़ा होता है और उसे अपनाता है। सूर्यून को फिर किसी की कॉल आती है और वो उससे अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए एक यतीम खाने का बताता है, और ये कि कोई भी लापरवाही करने पर हेयन और उसकी बच्ची दोनों की जान को खतरा है और इसके बाद दंतय का गुनाह हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। सूर्यून को फिर अपनी बेटी का पता चल भी जाता है, जो कि और कोई नहीं स्योला होती है। उसके रिकॉर्ड्स में होता है कि उसे 2015 में यूएसए में अडॉप्ट किया गया था, मगर 2017 में ही वहाँ से निकाल दिया गया। यूनचल फिर अटॉर्नी क्यूजन से कहता है कि वो यूनही का जुर्माना भर देगा और क्यूजन स्यूजन से कुछ ना कहे। क्यूजन फिर यूनही से कहता है कि स्यूजन ने केस वापस ले लिया है, जिसे सुनकर यूनही खुशी खुशी घर पहुँचती है, लेकिन वहाँ रोना ने अपना बुरा हाल किया होता है और म्यूजिक छोड़ने का कहती है। यूनही अपनी बेटी को ऐसा देख खूब पीती है। वहीं दूसरी तरफ हीरा पैलेस के लोग उस अपार्टमेंट के 1 साल पूरे होने की खुशियां मना रहे होते हैं। यूनही फिर नशे में वहाँ स्यूजन को मारने पहुंच जाती है। अगली सुबह यूनही को चंगाहाई से कॉल आती है ये बताने के लिए कि रोना का एडमिशन पक्का हो गया है, क्योंकि एक बच्चे की पिछली रात मौत हो गई होती है। यूनही सोच में पड़ जाती है कि कहीं उसने तो किसी को नहीं मार दिया, क्योंकि स्यूजन ने उससे कहा
होता है कि अगर वो अपनी बेटी का एडमिशन चाहती है तो किसी सेलेक्टेड स्टूडेंट को मार दे, और यूं ही एक बार ऐसा करते करते रुकी होती है। इसके बाद हमें पिछली रात का एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ कोई सियोला को खोल देता है, लेकिन वो किसी से बचकर भाग रही होती है। यहाँ पर वही इब्तिदाई सीन दिखाया जाता है जहाँ सूर्युन एक लड़की को धक्का खाकर नीचे गिरता हुआ देखती है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी सियोला होती है। सूर्युन ये देखकर बेहोश हो जाती है। हीरा पैलेस के बाकी लोगों को सियोला की लाश दिखती है और वो लोग सब कुछ साफ करने में लग जाते हैं। वो लोग फिर सियोला की बॉडी को उसके घर के पास फेंक देते हैं और एक सुसाइड नोट छोड़ने के बाद उसके घर पर आग लगा देते हैं सबूत मिटाने के लिए। लेकिन सियोला का एक जूता गायब होता है और क्यूजन की एंटीक पॉकेट वॉच भी सियोला की बिल्डिंग में गिर जाती है। सूर्युन की आंख खुलती है और वो नीचे जाती है जहाँ सब बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन वो हर किसी पर खून के निशान देखकर शक में पड़ जाती है कि तभी उस मुजस्मे पर पड़े जूते पर सबकी नजर जाती है और तभी वहाँ आए असेंबलीमैन को बॉक्सान विलेज में आग लगने की खबर मिलती है, जिसे सुनकर सूर्युन परेशान हो जाती है। साथ ही उसे याद आता है कि ये तो वही असेंबलीमैन है जिसके साथ उसने सियोला की तस्वीर उसके रिकॉर्ड्स में देखी थी। वो फिर पार्टी से भागकर सियोला के पास पहुंचती है और उसकी एम्बुलेंस के पीछे जा रही होती है कि तभी तेजू उसे रोक लेता है और हमें पता चलता है कि सूर्युन को सब बताने वाला शख्स और कोई नहीं तेजू ही है, जिसने 17 साल पहले सूर्युन की बेटी को एक यतीम खाने में छोड़ दिया था क्योंकि उसे मारने की हिम्मत उसमें नहीं थी। दंतर तमाम सबूत जला देता है और पुलिस भी सियोला के केस को सुसाइड कह के उस पर ऑटोप्सी नहीं कराती और उसे जलाने भेज देती है। मगर तेजू बड़ी ही चालाकी से सियोला की बॉडी बदल कर किसी दूसरी बॉडी को जलाकर दंतर को बता देता है और सियोला का ऑटोप्सी कराता है, जिसके बाद डॉक्टर सूर्युन को सियोला के पेट से मिली एक ड्राइव पकड़ा देता है। एक बात गौर करने वाली ये है कि सूर्युन के हाथ पर काटने का निशान होता है, जो कि तब हुआ होता है जब सूर्युन छुपकर सियोला के पास जाकर उसे उसके फोन का पूछती है, मगर सियोला उसे उसकी बेटी को गलत रास्ते से एडमिशन दिलाने पर ताना मारती है, जिस पर सूर्युन उसका गला दबाने लगती है और सियोला उसे काट देती है। वहीं दूसरी तरफ हीरा पैलेस के बाकी बच्चे तो सियोला के सुसाइड करने पर बहुत खुश होते हैं, मगर यूनबिल खासा डरी हुई नजर आती है। दंता सूर्युन को अपने पेंट हाउस में बुलाता है और उसे सियोला की बॉडी के काम तमाम होने का बताकर उससे चिपकने लगता है, मगर सूर्युन ये सब देख और सुन लेती है। वो हीरा पैलेस वालों को तबाह करने का तहिया कर लेती है। वो फिर सियोला की डायरी पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत खुश है। साथ ही उसे उसके कुत्ते शुगर की भी तस्वीर दिखती है। वो फिर सियोला के घर जाती है, पर तभी वहाँ क्यूजन और यूनचल क्यूजन की एंटीक पॉकेट वॉच ढूंढते हुए आ जाते हैं और सूर्युन उनकी बातें सुन लेती है। उनके जाने के बाद वो उस पॉकेट वॉच को ढूंढ लेती है। वो फिर दोबारा उस ऑर्फनेज के मालिक के पास जाती है ये पूछने कि सियोला को यूएसए से क्यों निकाला, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। उल्टा असेंबलीमैन, जिसका इन सब मामले से काफी तगड़ा कनेक्शन लगता है, उसे सब बता देता है, जिसके बाद वो असेंबलीमैन सूर्युन को ब्लैकमेल भी करता है। सूर्युन हीरा पैलेस के उसी मुजस्मे पर एक नोट छोड़ देती है जिस पर लिखा होता है कि सियोला की मौत यही हीरा पैलेस में हुई है, जिसे देख यूनबिल बेहोश हो जाती है। वो होश में आकर अपनी माँ को बताती है कि उसने सियोला को सूर्युन को बोलते हुए सुन लिया था कि वो यूनबिल के नकली टेस्ट रिजल्ट्स के बारे में जानती है, और फ्लैशबैक में देखने को मिलता है कि सियोला को खोलने वाली शख्स यूनबिल ही थी। उसने ऐसा किया था इस शर्त पे कि सियोला अपना फोन जिसमें यूनबिल के असली टेस्ट रिजल्ट्स हैं उसे दे देगी, मगर सियोला खोले जाने के साथ ही भागने लगती है और यूनबिल का धक्का लगने की वजह से सीढ़ियों से गिर जाती है। सूर्युन फिर यूनबिल को अपना मुंह बंद रखने का कहकर सीसीटीवी फुटेज देखती है जहाँ उसे सियोला उसके कंप्यूटर में से यूनबिल के असली टेस्ट रिजल्ट्स निकालते हुए दिख जाती है। सूर्युन गुस्से में वो रिंग फेंक देती है जिस पर सियोला का खून लगा होता है। ये उसे थप्पड़ मारते हुए लग गया होता है। अगले दिन सभी पेरेंट्स मीटिंग में सियोला के लिए बुरा भला कह रहे होते हैं, मगर सिर्फ यून ही उसके हक में बोलती है, ये कहकर कि सियोला अलग अलग पार्ट टाइम जॉब्स करके अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन उसे चुप करा दिया जाता है ये बोलकर कि उसकी बेटी सियोला की जगह पर ही यहाँ पढ़ रही है, इसलिए उसे कोई हक नहीं है सियोला के लिए कुछ कहने का। सूर्युन को फिर ये पता चलता है कि क्यूजन ने यून ही पर किया केस वापस ले लिया है। वो इस बारे में क्यूजन से बात करती है और वो उसे यूनचुल के इन सब में शामिल होने का बता देता है। रोना सियोला की जगह स्कूल जाना शुरू कर देती है जहाँ सियोक्युंग उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी कोई स्कूल के सोशल मीडिया ग्रुप पर सियोला के टॉर्चर वाली ऑडियो पोस्ट कर देता है, जिसके चलते सब हीरा पैलेस के तमाम बच्चे और पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। और तभी सूर्युन यूनही को फंसाने के मास्टर प्लान के साथ आगे आती है, क्योंकि यूनही रोज हेडमास्टर के पास जाकर रोना
को एडमिशन दे देने के लिए दरखास्त करती थी और यूनही को फंसाने से उनके बच्चों का नाम ऊपर आने से बच जाएगा। वो लोग फिर यूनही को हर तरह से फंसाने में कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि यूनही को नशे में होने की वजह से उस रात से कुछ याद नहीं होता। लेकिन तभी युनचुल उसके लिए खड़ा होकर कहता है कि स्यूला की सुसाइड वाली रात यूनही उसके साथ थी। यहाँ आता है उस रात का फ्लैशबैक जहाँ यूनही पार्टी में स्यूजिन को मारने घुसती तो है, मगर इससे पहले कि कोई उसे देखे युनचुल उसे वहाँ से बाहर ले आता है। घर जाकर स्यूजिन युनचुल को बहुत जलील करती है, ना सिर्फ इस वाक्य बल्कि यूनही के बदले पैसे देने पर भी, ये कह के कि वो अपने पहले प्यार को भुला नहीं सका और ये कि अब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। इन्हीं सब के चलते असेंबलीमैन की उस सेलिब्रिटी के साथ अफेयर की न्यूज लीक हो जाती है, जिसके बाद वो यूनही को कॉल करके उसे काफी सुनाता है और उसके दिए पैसे लेकर उसके पास उसी खुफिया घर में आने को कहता है। यूनही जब उसके पास पहुँचती है तो उसकी हैरत की इंतहा नहीं रहती जब वो उसे जमीन पर मरा देखती है।